हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो बच्चों आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टडी करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यूनिट 12 एनसीईआरटी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो एक्चुअली में यहाँ नेम से ही समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को एक नहीं बल्कि तीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे कवर करने हैं। एल्डिहाइड करना है, इसके बाद कीटोन करना है एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को इसी चैप्टर में क्यों रखा? क्या कोई सिमिलैरिटी, क्या कोई कॉमन बात है इसमें कि इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को एक ही चैप्टर में पढ़ना है? हाँ तो है। क्या है चलिए देखते हैं। तो मैं एक जस्ट छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका बता देती हूँ बच्चों। एल्डिहाइड हम लोग किस तरह से लिखते हैं? RCHO ग्रुप, ये है इसका फंक्शनल ग्रुप। एंड अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो RCOR, और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें बच्चों तो RCOOH। तो ये है अपना एल्डिहाइड और ये है कीटोन एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इन तीनों में कॉमन क्या है। इन तीनों में कॉमन है बच्चों कार्बोनिल ग्रुप्स। इन तीनों फंक्शनल ग्रुप में हम देख रहे हैं कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, और यही एक रीज़न है इसका कि इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को हम लोग को इसी चैप्टर में पढ़ना है। ओके, तो एल्डिहाइड के बारे में आप देख रहे हो RCHO एंड कीटोन देख रहे हो आप RCO, मीन्स कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ यहाँ पर क्या दिख रहा है आप लोगों को? सॉरी, एल्काइल ग्रुप्स दिख रहे हैं। और अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ क्या है, लेफ्ट में एल्काइल है एंड देन इधर क्या है हमारा राइट हैंड साइड तो हाइड्रोजन है। और वहीं अगर हम कार्बोक्सिलिक की बात करें बच्चों तो कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ क्या मिल रहा है हमको, एल्काइल ग्रुप एंड अदर साइड इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूँ तो जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। कैसे होते हैं? अगर मैं कोई एल्केन ले लूँ बच्चों, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पर ले लेती हूँ मीथेन। तो अगर मैं मीथेन के इन दो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से सब्स्टिट्यूट कर दूं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर दूं और यहाँ से दो हाइड्रोजन मैं यहाँ पर रिमूव कर दूं, तो मुझे जो ग्रुप मिलेगा बच्चों यहाँ पे क्या मिल जाएगा? दिस इज एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड है बच्चों ये? तो ये जो हमारा एल्डिहाइड है दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड। दिस इज फॉर्म एल्डिहाइड। तो मैंने इसके पहले भी बता रखा है आप लोगों को कि जब भी हम इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं बच्चों और उसमें कार्बन जो होता है ओनली वन होता है तो उसके लिए हम लोग वर्ड लगाते हैं फॉर्म। जैसे कि IUPAC में एक कार्बन वाले कंपाउंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेथ लगाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं फॉर्म। तो फॉर्म बन रहा है मीन्स ये एल्केन का डेरिवेटिव है। आप लोगों को साफ साफ समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने मीथेन लिया, मुझे फॉर्मल्डिहाइड मिल गया। अगर मैं यहाँ पर व्हाट इज दिस, दिस इज ईथेन। अगर मैं ईथेन लेती हूँ और उसमें दो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके एक ऑक्सीजन ऐड करती हूँ तो जो कंपाउंड मुझे मिल रहा है बच्चों दिस इज 2 कार्बन का हमको एल्डिहाइड मिल रहा है, जिसको हम बोलेंगे यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड। तो ये तो बात होगी बच्चों हमारे एल्डिहाइड की कि एल्डिहाइड क्या है। तो एल्डिहाइड जो होते हैं वो एल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर हम इनमें से दो हाइड्रोजन को रिमूव करके एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो हम लोगों को एल्डिहाइड मिल रहा है। ओके, तो पहले आप जल्दी से इसको नोट करो। एक बार मैं फिर से बता दूं कि इन तीनों फंक्शनल ग्रुप को एक ही चैप्टर में पढ़ने का क्या रीज़न है कि इनमें सिमिलैरिटी क्या देखी जा रही है कि सभी में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन की स्टडी करेंगे, और जब एल्डिहाइड कीटोन की सारी स्टडी हम लोग कर लेंगे, सारी स्टडी का मतलब है कि इनका नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन, मेथड एंड यूजेस, एंड देन लास्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड फंक्शनल ग्रुप
कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो पहले आप इसको नोट करिए। तो बच्चों एल्डिहाइड के बाद अगर हम लोग कीटोन की बात करें तो जो कीटोन्स होते हैं वो भी एल्केन्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रोपेन ले लूँ, ये है हमारा प्रोपेन, और प्रोपेन के 2 हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर दूं और उसकी जगह पर एक ऑक्सीजन एटम को ऐड कर दूं, तो जो कंपाउंड अपन लोगों को मिलेगा बच्चों वो होगा कीटोन। दिस इज कीटोन। ओके, तो किस तरह से बने हैं, ये भी अल्केन से ही, लेकिन अल्केन कैसा, हमको प्रोपेन लेना होगा। इथेन और मीथेन से ये नहीं बनेगा। प्रोपेन या प्रोपेन से ज़्यादा कार्बन वाले जो मतलब हायर कार्बन्स के मेंबर्स हैं अल्केन्स के, उनसे ये इजीली बन सकता है। ओके, तो प्रोपेन से हमने कीटोन बना दिया है, मीथेन से हमने फॉर्मल्डिहाइड, और इथेन से हमने क्या बनाया बच्चों, दिस इज इथेन। हाँ, मैंने इस तरह से लिखा हुआ है CH3 CH3 C2H6 है, तो इथेन से मैंने बना दिया है एसिटाल्डिहाइड। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एल्डिहाइड एंड कीटोन का। और अब हम लोग इसके नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लो, कीटोन। तो बच्चों अब हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद एल्डिहाइड एंड कीटोन की नेमिंग देखेंगे। तो हम लोगों को नेमिंग में क्या कॉमन नेम करना है इसका, और IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग की एल्डिहाइड का करते हैं। एल्डिहाइड की कॉमन एंड IUPAC दोनों ही नेम हम लोग यहाँ पर देखेंगे, मीन्स एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। तो मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेती हूँ और उसको ही हम लोग डील करते जाएंगे, लाइक दिस इज, इसका अगर मैं कॉमन नेम बोलूँ बच्चों, तो अभी मैंने जस्ट बताया है कि एक कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस इज फॉर्म, और ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है हमारा CHO, तो फॉर्म एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो 1 कार्बन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मिथ, एंड एक ही कार्बन है तो एन ही आएगा हमारा प्राइमरी सफिक्स, और जो सेकेंडरी सफिक्स हमारा एल्डिहाइड के लिए होता है बच्चों वो होता है अल, तो मीथेन 1 अल। ओके, नाउ सेकेंड, ये हमारा 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड के लिए जो कॉमन नेमिंग चलती है बच्चों वो चलती है एसिड एंड एल्डिहाइड। और अगर मैं IUPAC की बात करूं तो IUPAC में आप 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, इथ लिखते हो, एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, एंड 1 अल। ओके, या इथेनॉल भी आप लिख सकते हो। अगर फर्स्ट पोजीशन पर ही आपका फंक्शनल ग्रुप है तो आपको 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको अच्छे से पता होगा। नाउ थर्ड इज दिस इज, अब यहाँ पे हमको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड वो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, तो उस कार्बन को हमको पैरेंट चेन में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है, एंड नंबरिंग हमको वहीं से करनी है, मीन्स वो हमारा टर्मिनल एंड पे होना चाहिए, तो वो फर्स्ट नंबरिंग उसी को हम लोग देंगे। तो ये अगर हम लोग इस तरफ नीचे जा रहे हैं तो 4 कार्बन की चेन मिल रही है, और अगर हम लोग स्ट्रेट भी जा रहे हैं तो 4 कार्बन की, तो ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन, एंड नंबरिंग कुछ इस तरह से हमको करनी है। ये आ गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट बच्चों। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं हम लोग, तो 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट एन 1 अल, या ब्यूटेनल आप लिख सकते हो। ओके, नाउ चलिए कुछ साइक्लिक हम लोग देख लेते हैं। तो जो रिंग वाले हाइड्रोकार्बन है बच्चों, अगर उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप हमारा बॉन्डेड है तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, तो एक्चुअली में रिंग के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है या बॉन्डेड होता है बच्चों, तो ये रिंग ही बनती है हमारी पैरेंट चेन। और अगर ये पैरेंट चेन है तो इसकी नंबरिंग हम कुछ इस तरह से करेंगे 4, 5 एंड 6।
तो कार्बन 1 पे अगर ये बॉन्डेड है बच्चों, तो ये वाला कार्बन हम इस जो पैरेंट चेन है उसमें इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। और जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर पैरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमारा नेम चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे थे इसके लिए अल, CHO ग्रुप के लिए अल, क्यों? क्योंकि इसके कार्बन को हम लोग पैरेंट चेन में इंक्लूड कर रहे थे, बट यहाँ तो नहीं हो सकता, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कार्बल्डिहाइड। तो पहले तो पैरेंट चेन की नेमिंग कर लें हम लोग। तो पैरेंट चेन में हमको साइक्लो लगाना होगा क्योंकि साइक्लिक है, साइक्लो 6 कार्बन का है, तो साइक्लोहेक्सेन एंड 1 कार्बल्डिहाइड। तो कार्बल्डिहाइड क्यों लगा, समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो एल्डिहाइड है उसका कार्बन हमने पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं किया है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों कि जो हमारा एल्डिहाइड है वो रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, मतलब जो रिंग होगी वो हमारी पैरेंट चेन अब नहीं हो सकती। तो ये क्या बन जाएगा? तो ये हमारा सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूट बन गया। तो जो चेन बन रही है वो 3 कार्बन की, 3 पे हमारा सब्स्टिट्यूट है, जैसे साइक्लोपेंटाइल, ये साइक्लोपेंटेन है, तो अब ये सब्स्टिट्यूट बन गया, तो क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लोपेंटाइल। तो हमने सब्स्टिट्यूट की नेमिंग कर दी। एंड देन पैरेंट चेन हमारा 3 कार्बन का है, तो प्रोपेन। अब यहाँ क्योंकि कार्बन काउंट हो गया है तो अभी हम लोग फिर क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे, तो प्रोपेन 1 अल। ओके, नोट करिए, फिर मैं आगे और बताती हूँ एग्जाम्पल्स। चलिए, तो अब हम लोग आगे के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बच्चों। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स बॉन्ड लाइन के बताती हूँ। ओके, तो चलिए, दिस इज कितने कार्बन है आप लोग खुद से बनाइए इसको। मैं यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स भी लगा देती हूँ और एक सब्स्टिट्यूट भी लगा देती हूँ। तो टोटल कार्बन हमारे 1 2 3 4 5 6 की चेन बन रही है। नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, यही है लॉन्गेस्ट चेन। और 2 पे हमारा एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है बच्चों, इथाइल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट की नेमिंग करेंगे। 2 इथाइल, लॉन्गेस्ट चेन हमारी 6 की है, तो हेक्स डबल बॉन्ड किस किस पोजीशन पे है? 5 6 पे है और 3 4 पे है। तो स्टार्टिंग वाले नंबर लिखना है 3 5 डाई इन एंड 1 अल, ये हो जाएगा इसका नेम। ओके, नाउ अगर हम एरोमेटिक रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग के साथ अगर हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसका नेम जो होता है बच्चों, ऐसे तो होना चाहिए बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, लेकिन जो इसका कॉमन नेम है वही रन कर रहा है, IUPAC ने भी उसको ही एक्सेप्ट किया है। तो क्या नेम है इसका? वो नेम है इसका बेंजल्डिहाइड। ओके, तो ये आप लोगों को याद रखना है अच्छे से। बेंजीन रिंग के साथ अगर एक एल्डिहाइड है तो उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। वैसे इसको क्या लिखा सकता है? बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड, क्योंकि इसका कार्बन बेंजीन रिंग में इंक्लूडेड नहीं है, बेंजीन रिंग ही यहाँ पर पैरेंट चेन है। अब एक और एग्जांपल इससे ही रिलेटेड देखते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट लगे हो बच्चों तो हम यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे। 2 पे इथाइल एंड 4 पे क्या है? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। 2 इथाइल 4 मिथाइल बेंजल्डिहाइड। तो ये तो जब हो रहा है जबकि हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप ओनली 1 है और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। लेकिन क्या होता है अगर ये 1 से ज़्यादा हो जाए, मीन्स बेंजीन रिंग में अगर 2 एल्डिहाइड ग्रुप आ जाते हैं बच्चों, तो अब ये बेंजल्डिहाइड नहीं है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? तो अब हम इसकी नेमिंग बिल्कुल IUPAC के अकॉर्डिंग ही करेंगे। ये हमारी पैरेंट चेन है,
तो इस पैरेंट चेन को हम क्या लिखते हैं, बेंजीन। और इसके बाद हमारे पास 2 एल्डिहाइड है जिनके कि कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूडेड नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल डिहाइड, ये हो जाएगा बच्चों। ओके, नाउ एक और एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। अगर ऐसा हो कि बेंजीन रिंग के साथ जो हमारा एल्डिहाइडिक ग्रुप है बच्चों वो डायरेक्टली बॉन्डेड ना हो, कुछ इस तरह से हो, तो इस केस में जो हमारा ये बेंजीन रिंग है वो पैरेंट चेन नहीं होगा। पैरेंट चेन हमारी कितने कार्बन की बनेगी, 2 कार्बन की। और इस 2 कार्बन से ये जो बेंजीन रिंग है वो क्या बन गया, अभी वो बन गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं फिनाइल। तो 2 फिनाइल, 2 कार्बन क्या है, तो इथेन 1 अल, कुछ इस तरह से एल्डिहाइड की नेमिंग करनी है। ओके, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं 1-2 और एग्जाम्पल बताती हूँ। तो बच्चों कुछ और हम लोग एरोमेटिक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सपोज अगर बेंजीन रिंग के साथ एक नहीं बल्कि 2-2 फंक्शनल ग्रुप आए हुए हैं, जैसे एल्डिहाइड भी है और अल्कोहल भी है, तो इसका जो कॉमन नेम है बच्चों वो तो आप लोग को याद रखना है, दिस इज सैलिसिल डिहाइड। और IUPAC के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनेगा वो बनेगा एल्डिहाइड, तो इसको प्रायोरिटी हम लोग देंगे और ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो जब सब्स्टिट्यूएंट बनता है अल्कोहल तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको, हाइड्रोक्सी। तो ये हो जाएगा हमारा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। ऐसे ही एक और जो है एरोमेटिक कंपाउंड वो भी बहुत फेमस है, उसका कॉमन नेम भी आप लोगों को याद रखना है बच्चों। दिस इज सिनेम एल्डिहाइड। और अगर इसका IUPAC नेमिंग हम लोग करें तो 3 की पैरेंट चेन बन रही है, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है रिंग से, तो रिंग पैरेंट चेन नहीं बनेगी बच्चों, ये बन जाएगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट। और ये सब्स्टिट्यूएंट बना है तो सबसे पहले हम लोग इसी की नेमिंग करेंगे। तो दिस इज 3 सिनेमा एल्डिहाइड को हम लोग IUPAC में क्या बोलेंगे, 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 अल। ओके, ये हो जाएगा हम लोग का। 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। सपोज अगर एल्डिहाइड के साथ नाइट्रो कंपाउंड भी यहाँ पर बॉन्डेड है तो इसका नेम बच्चों क्या होगा, दिस इज 1,4 पोजीशन। तो 1,4 पोजीशन क्या होती है, पैरा, तो इसका एक जो कॉमन नेम आएगा वो होगा पैरा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। और IUPAC में सिर्फ हमको यहाँ पे पैरा की जगह क्या कर देना है, 4 नाइट्रो बेंजल डिहाइड। ओके, नाउ एक और कंपाउंड हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है हमारा एल्डिहाइड। 5 कार्बन की चेन बन रही है बच्चों, 5 कार्बन के साथ ये बेंजीन रिंग है, तो नेम हो जाएगा 5 फिनाइल पेंटेन 1, क्योंकि कार्बन काउंट हुआ है तो 1 अल, सॉरी पेंटेन की जगह हमको क्या करना है, डबल बॉन्ड है ना, तो पेंट 4 इन 1 अल। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोगों का। चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों एक और स्पेशल केस हम लोग देख लेते हैं एल्डिहाइड में। सपोज यहाँ पर कुछ इस तरह से CHO ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, तो होता क्या है बच्चों कि अगर हम लोग किसी भी तरह से इसको देखें तो ये वाले जो एल्डिहाइड के कार्बन है ये हमारे पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पाएंगे।
तो ऐसे में IUPAC क्या बोलता है कि अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और उसमें से कोई एक भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो पा रहा है तो बाकी सभी को भी आप छोड़ दीजिए, बाकी सभी को भी आप पैरेंट चेन से बाहर रखिए। तो अभी हमारी पैरेंट चेन पहले कितने की बन रही थी, 1 2 3 4 5 6 7 की। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग को चारों को ही छोड़ना पड़ेगा, ये दोनों हमारे छूट रहे थे क्योंकि। तो जो चेन बनेगी बच्चों वो 5 कार्बन की हो जाएगी। ओके, अब इसका नेमिंग क्या करेंगे हम लोग, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेन। और क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ तो हमको कार्बल्डिहाइड लिखना है, इसलिए हमने एन पूरा लिखना है। और कौन कौन सी पोजीशन पे बच्चों, तो 1 पे है, 2 पे है, 4 पे है एंड 5 पे। तो इस तरह से टोटल 4 हो गया। 4 हो गया तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, टेट्रा कार्बल्डिहाइड। चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो बच्चों अब हम लोग कीटोन की नेमिंग देखते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कीटोन या नॉमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। ओके, तो कीटोन की नेमिंग सबसे पहले हम लोग, दिस इज, इसका कॉमन नेम अगर हम लोग देखें बच्चों तो इसको एसीटोन भी बोलते हैं, इसका कॉमन नेम, एंड डाईमिथाइल कीटोन ये भी इसको बोला जाता है कॉमन नेम में। और अगर हम IUPAC की बात करें बच्चों तो सबसे पहले हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है, तो वो हमारी बन रही है 3 कार्बन की, 1 2 एंड 3। तो दिस इज प्रोपेन-2-ओन या प्रोपेनॉन भी हम बोलते हैं। ओके, नाउ सेकेंड CH3CH CH3 CO CH CH3 एंड CH3। तो ये वाला जो ग्रुप है बच्चों दिस इज आइसोप्रोपाइल। तो जब हम यहाँ इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे बच्चों, तो कॉमन नेमिंग में हम, क्योंकि दोनों तरफ ही आइसोप्रोपाइल मिल रहा है हम लोगों को कीटोन के, तो हम उसको रिपीट कर देंगे, एक ही बार कर देंगे, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन, ये हो जाएगा। लेकिन IUPAC की बात करें बच्चों तो IUPAC में हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है एंड देन नंबरिंग 1 2 3 4 एंड 5। तो 2 और 4 पे हमारे सब्सटीट्यूएंट है, पहले उसकी नेमिंग 2,4 डाई मिथाइल, 5 के लिए पेंटेन 3-ओन, ये हो जाएगा बच्चों। नाउ एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वो हम लोग ले लेते हैं बेंजीन रिंग का। अगर बेंजीन रिंग के साथ बच्चों कुछ इस तरह से हमारा कीटोनिक ग्रुप है ArCOR, तो दिस इज एसीटोफिनॉन भी बोला जाता है इसको, और मिथाइल फिनाइल कीटोन भी बोला जाता है। और अगर हम लोग किसकी बात करें, IUPAC की, ये तो हमारा कॉमन नेम हुआ। IUPAC की बात करें बच्चों तो IUPAC में इसका नेम हो जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट हो गया तो 1 फिनाइल इथेनॉन, 1 फिनाइल इथेनॉन। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं बेंजीन रिंग का। चलिए 2 बेंजीन रिंग वाला भी बता देती हूँ। तो दिस इज बेंजोफिनॉन, इसका कॉमन नेम है बेंजोफिनॉन, या हम इसको डाईफिनाइल कीटोन भी बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा। एक और एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ एरोमेटिक कंपाउंड का ही, तो दिस इज, तो यहाँ पे ये जो हमारा बन रहा है बच्चों दिस इज 1 2 एंड 3, तो 1 फिनाइल, या ऐसा भी हम बोल सकते हैं
दिस इज फिनाइल एंड दिस इज इथाइल, तो इथाइल फिनाइल कीटोन या 1 फिनाइल, दिस इज IUPAC नेम, फिनाइल प्रोपेन ओन। ओके, तो ये हो गए हमारे कीटोन की नेमिंग। चलिए एक दो एग्जाम्पल मैं और बताती हूँ, पहले आप इसको नोट करें। तो बच्चों एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप अगर 2 हो रहे हैं कीटोन में तो उसको हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे। तो CH3 CO CH2 CO CH3, एक इसको देख लेते हैं हम लोग, और एक स्पेशल केस जिसमें कि हमारा 2 फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एक कीटोन आ रहा है, एक एल्डिहाइड। तो पहले हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं बच्चों। तो ये बनेगी हमारी पैरेंट चेन, और उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2, कहीं से भी नंबरिंग की जा सकती है, 4 and 5। तो दिस इज पेंटेन 2,4 डाईओन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। और अगर इसकी बात हम लोग करें बच्चों, तो यहाँ पर ये वाला जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है और ये वाला ग्रुप हमारा कीटोन है। तो कार्बन टोटल कितने आ रहे हैं अपने इसमें, 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है। तो यहाँ पे जब 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एक ही कंपाउंड में है तो एक को हमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लेना होता है। तो कीटोन और एल्डिहाइड में जो हमारा एल्डिहाइड है, दिस इज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो इसका हम लोग सफिक्स लगाएंगे और इसका प्रीफिक्स। तो इसका प्रीफिक्स जो है या तो आप कीटो लगाओ या तो आप ऑक्सो लगाओ। तो 3 पोजीशन पर आपका लगा रही हूँ मैं ऑक्सो, 3 ऑक्सो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन 1 आल, ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। ओके, तो इसी के साथ हम लोग का जो ये सेशन था इंट्रोडक्शन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, वो ओवर होता है बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड एंड कीटोन का, वो बताऊंगी, एंड देन प्रिपरेशन मेथड भी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।